क्या आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं? और जब से आपने अपना आध्यात्मिक जर्नी शुरू किया है, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है? हाय, मैं हूँ प्रीति और ये सवाल मुझे कई बार मिला है मेरे वीडियो के कमेंट्स में कि मतलब स्पिरिचुअल इंसान का जीवन मुश्किल होता है। ओके, तो इसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ लगा ज़रूरी कि मुझे बनाना है कि बिकॉज़ यस, एक तरह से ये एक मिथ भी है। एक तरह से अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। ओके, तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें और वीडियो के अंत में मुझे पूरा वीडियो देख लेने के बाद मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है। उसी के साथ-साथ कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं कि जो आपके मन में आए कि जो मिस आउट हो गए हैं, लेट मी नो कि वो कौन से पॉइंट्स हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जब प्रॉब्लम्स में होते हैं, आप आपकी लाइफ में जब आप नॉर्मल इंसान थे, ओके, जब आप मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, स्पिरिचुअल कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तो जब ऐसा था तब आप एक नॉर्मल इंसान थे, आपकी जो सभानता थी जीवन के प्रति, वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। ओके, तो इसीलिए आपकी जब सभानता नहीं होती है, तो चांसेस है कि जीवन में चाहे जो भी हो जाए, आपको कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा, अच्छा या बुरा। ओके, तो यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, और इसीलिए आपको तब ज्यादा पता नहीं चला अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स थे तो भी। ओके, लेकिन जब आपकी सभानता बढ़ी, स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर जब आप चलना शुरू करते हैं, तभी तो सभानता बढ़ती है, राइट? अवेयरनेस बढ़ती है, आपका कॉन्शियसनेस एक्सपांड होता है। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा, अगर अगर दर्द मिल रहा है तो भी बहुत ज्यादा एनहांस्ड आपको पता चलता है कि क्यों मिल रहा है, कर्म की वजह से ये है वो है, वो सारी अवेयरनेस बढ़ी। ओके, अगर खुशी मिल रही है तो वो भी क्यों मिल रही है, बड़े लेवल पर उसकी वजह क्या है, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। ये सब कुछ प्रोसेस करने के लिए आपके माइंड की एनर्जी यूज होती है, राइट? जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि यार भाई, ये तो यार मुश्किल हो गया, राइट? मुश्किल हो गया, इतना ज्यादा, इतना कुछ समझने में के पीछे इतना ज्यादा अवेयरनेस चाहिए। ओके, तो ये एक चीज हो गई। दूसरा है रेजिस्टेंस टू रियलिटी। काफी ज्यादा स्पिरिचुअल लोगों को मैंने देखा है कि जो व्यवहारू जिंदगी है उससे वो दूर भागते हैं। और शुरुआत में मैंने भी ये किया था। ओके, बिकॉज सबको लगता है कि हाँ, नॉर्मली व्यवहारू जिंदगी में अगर आप रहेंगे तो वहां पर दर्द ही दर्द है, दूर जाओ, सारी जिम्मेदारियों से दूर भागो, अच्छा आपको मजा आएगा, जीवन में सुकून लगेगा। दैट इज नॉट द थिंग। रेजिस्टेंस टू रियलिटी, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि स्पिरिचुअल लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं, टीवी देखना चाहिए कि नहीं, ये सारे इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो जरूर देखिए। ओके, ये सब है रियलिटी में। यस, आपके घर में सब लोग देख रहे हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, तो ये रियलिटी है। लेकिन आपकी जो रियलिटी है, अगर आप उसे दूर भागते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप वैसे जिए जैसे आपके दोस्त जीते हैं, तो आप अपनी रियलिटी के अगेंस्ट चाहते हैं। और पानी का जो बहाव है जिस दिशा में जाता है, अगर उसके उल्टी दिशा में आप तैरेंगे तो बहुत ज्यादा थक जाएंगे, है कि नहीं? तो जो थकान आपको महसूस हो रही है स्पिरिचुअल होने के बाद, ओके। दूसरा पॉइंट है ईगो ब्रेकिंग पार्ट बाय पार्ट इज पेनफुल। ओके, जब भी आप आध्यात्मिक जर्नी पर होते हैं, आध्यात्मिक आप सफर शुरू करते हैं, तो वहां पर आपका ईगो धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। और जब आप स्पिरिचुअल नहीं होते हैं तो आपका ईगो ही सर्वश्रेष्ठ होता है, ईगो इज एवरीथिंग। ओके, और ईगो की वजह से सारे मतलब लाइफ में जो भी होता है वो होता है। लेकिन वहां पर आपको पता ही नहीं था कि ईगो इज द मेन विलन, क्योंकि तब तक लाइफ अच्छी चल रही थी। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए, लाइफ में कठिनाइयां आना शुरू हुई, तब आपने रिसर्च करना शुरू किया, आध्यात्मिक लेवल पर जाना शुरू किया, तब पता चला कि भाई ये ईगो ही मेन विलन है। तो आप फिर उस ईगो को डिसॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इट इज डेफिनेटली वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, ये आसान नहीं होता है ईगो को डिसॉल्व करना, तो इसकी वजह से भी आपको बहुत ज्यादा जीवन मुश्किल है ऐसा लग सकता है। ओके, बिलीफ सिस्टम्स ब्रेक, सो इट इज टफ टू एक्सेप्ट न्यू पर्सपेक्टिव्स। या यहाँ से पढ़ रही हूँ जस्ट इन केस आपको
आपको मन में आए कि पता नहीं कहाँ से पढ़ के बता रही हूँ। तो बिलीफ सिस्टम्स जो होते हैं, मतलब आपकी जो मान्यताएं होती है, कुछ मान्यताएं टूटेंगी, कुछ नई मान्यताएं बनानी पड़ेंगी आपको। ओके, देखो बचपन से बच्चे को बहुत ज्यादा चीजें सिखाई जाती है। ओके, ये अच्छा है, ये बुरा है वगैरह। कुछ चीजें सही होती है, कुछ पेरेंट्स को भी नहीं पता है, लेकिन उनको उनके पेरेंट्स ने बताया इसलिए सिखा दिया। बट ऐसी कुछ मान्यताएं हैं कि जो बिल्कुल बेकार है। ओके, जैसे ओके, या लड़कियां तो घर में ही काम करती है, लड़के बाहर जाते हैं पैसे कमाने। दैट इज नॉट ट्रू नाउ। ओके, अब तो लड़कियां भी बाहर जाकर जॉब करती है, लड़के भी घर में खाना पकाते हैं। तो इट इज नॉट ट्रू। तो अब ये मान्यता गलत है। तो ये जो काफी ज्यादा ऐसी मान्यताएं हैं कि जो गलत है, जो आपने पकड़ कर रखी थी, ऐसी मान्यताओं को आप तोड़ना शुरू करते हैं जब आप आध्यात्मिक जर्नी पर चलना शुरू करते हैं, जो बहुत ज्यादा पेनफुल है। देखो, अपनी गलतियां ढूंढना दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन चीज है। जब आप आध्यात्मिक जर्नी पर नहीं थे तो आप क्या करते थे? वो बंदा बहुत खराब है, वो पता नहीं लाइफ में क्या करेगा, ये बंदा खराब है, उस बंदे का जीवन पता नहीं बहुत खराब हो जाएगा, ये है वो है, उसकी आदतें बहुत खराब है। आप जब आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल रहे थे, आपके अंदर क्या स्वभाव था? आप दूसरों के अंदर सारी गलतियां ढूंढते थे। ओके, दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढते थे, दूसरों के ही सारे, या राइट, दूसरों के ही सारे गलतियां हुआ करती थी। आप तो भाई बहुत अच्छे थे तब तक के लिए। लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक जर्नी पर चलना शुरू करोगे, धीरे धीरे आपको पता चलते जाएगा कि भाई इतने ज्यादा प्रॉब्लम आपके भीतर है, दूसरों के अंदर झांक कर उंगली करने का समय नहीं है। ओके, तो ये चीज है कि आपका अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है उसको आप तोड़ना शुरू करते हैं, गलत मान्यताओं के साथ लड़ना शुरू करते हैं। इट इज लाइक खुद की खुद से लड़ाई। तो ये बहुत मुश्किल है। दूसरों के साथ लड़ना, उनके ऊपर आरोप करना, आरोप लगाना और उनको नीचा दिखाना बहुत आसान है। तो ये एक रीजन है कि क्यों आपकी लाइफ मुश्किल लगती है आध्यात्मिक जर्नी के ऊपर। एक और बात है, हजारों सवाल होते हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। ओके, अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे बोल सकते हैं, अरे अरे मैडम, लेकिन आप तो दे सकते हैं ना। सी देखो, मुझे बहुत ज्यादा सवाल मिलते हैं मेरे स्पिरिचुअल वीडियोस के कमेंट्स में। अब यस, आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं काफी समय से तो आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे सवालों के जवाब मैं नहीं देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों के मन में आ सकता है कि पता नहीं मैडम तो सिर्फ उनको पैसे भर के पूछो तो ही बोलेंगे, या फिर मैडम तो बहुत प्राउडी है, मतलब नहीं बताना है, मतलब कुछ नेगेटिव भावना हो सकती है। या फिर कुछ को जो पॉजिटिव सोचते हैं वो ये भी सोच सकते हैं कि मैडम बहुत बिजी है इसलिए जवाब नहीं दिया होगा। तो चाहे आप जो भी सोचे, ओके, द रीजन इज क्यों मैं सवाल के जवाब नहीं देती हूँ वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे हजारों सवाल होते हैं, राइट, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लेवल के ऊपर। और जब भी किसी के भी मन में सवाल होते हैं तो मान लो अगर मैंने एक जवाब दिया तो वहां पर आपको संतोष नहीं होगा। दिस इज नॉट अबाउट यू, दिस इज अबाउट एवरीवन। किसी भी आध्यात्मिक लेवल के साधक के साथ ये होता है। अगर उसको उसके गुरु ने एक सवाल का जवाब दिया तो सामने उसके मन में 5 और 10 सवाल और खड़े होंगे जो उसको गुरु से पूछने हैं। तो इसीलिए प्राचीन काल में भी ऐसे कोई गुरु नहीं हुआ करते थे कि जो शिष्य के सारे सवाल के जवाब देते रहे। ओके, और मैंने तो आपको पहले से ही मना कर दिया है कि भाई मैं किसी की गुरु नहीं बन सकती हूँ। आई डोंट नो, अभी के लिए तो नहीं बन सकती हूँ, फ्यूचर का नहीं पता। तो इसीलिए मैं जवाब नहीं देती हूँ, बिकॉज एक सवाल आपने पूछा, मैंने जवाब दिया, आपने 10 अलग सवाल डाल दिए। ओके, तो ये सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। 10 का जवाब मैंने दिया तो 100 सवाल आ जाएंगे। द रीजन, अगर मैंने सवाल के जवाब नहीं दिए तो आपको बुरा लग सकता है, आपको मतलब कुछ गुस्सा आ सकता है, लेकिन फिर भी वो सवाल आपके मन में रहेंगे और आप कोशिश करेंगे कि वो सवाल के जवाब आप कहीं ना कहीं से ढूंढे। 10 अलग अलग लोगों के वीडियो देखेंगे, वहां पर सवाल पूछेंगे, शायद उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर कुछ और वजह ढूंढेंगे कि कैसे सवाल के जवाब ढूंढे। सवाल का जवाब देखो, मैंने हर बार आपसे कहा है कि अगर कोई सवाल है तो मेडिटेशन करो और सवाल का जवाब ढूंढो। यस, 100 सवाल है तो भी ऐसे ही आपको ढूंढना है। तो इसका रीजन क्या है कि जब आप खुद से जवाब ढूंढना शुरू करते हैं तो आपको तृप्ति मिलती है।
ओके। ये तृप्ति कोई बड़े से बड़ा गुरु आकर आपको सवाल दे जाए, 100 के 100 सवाल के जवाब दे जाए तो भी नहीं मिलेगी। जो तृप्ति आपको खुद के सवाल के जवाब ढूंढने से मिलते हैं वो बाकी कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए सवाल के जवाब नहीं दिए जाते हैं। ओके, चलिए एक और चीज है यहाँ पर, कुंडलिनी अवेकनिंग। कुंडलिनी जागरण की राह के ऊपर अगर आप चल बैठे हैं, आप चल पड़े हैं, या फिर ऑटोमेटिकली आपकी जर्नी शुरू हो गई, तो वहां पर क्या होता है कि देखो, मान लो कि 10 जन्म है आपके, इसके बाद आप 10 जन्म लेने वाले हैं। तो 10 के 10 जन्म में मान लो कि आपके काफी ज्यादा कर्म है, तो हर एक जन्म में थोड़े थोड़े कर्म डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, इस जन्म में ये थोड़े से कर्म, उसके बाद के जन्म में थोड़े से कर्म। ओके, लेकिन कुंडलिनी का जर्नी जब आपका शुरू होता है तो 10 के 10 जन्म, सारे के सारे जन्मों में जो सारे कर्म आप भुगतने वाले थे अलग अलग से, वो सारे कर्म आप एक साथ भुगतेंगे एक ही जन्म में। सारे कर्म आप क्लियर ऑफ करेंगे एक ही जन्म में, कि जिस वजह से लाइफ काफी मुश्किल लग सकती है। ओके, जी हाँ, वो है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जस्ट इन केस आप कुंडलिनी के जागरण के मार्ग पर है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि काफी ज्यादा मुश्किल आपको लग रहा है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, तो एक चीज तो है कि कुंडलिनी के, या जब तक वो सारा बह नहीं जाता है, जब तक वो सारे बैगेजेस आप चुका नहीं देते हैं, तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तब तक वो लोड कम नहीं होगा, नॉट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब तक लोड कम नहीं होता है तब भी अगर आप सरेंडर करते हैं गॉड को, तो आपके प्रॉब्लम काफी ज्यादा बेहतर तरह से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद भी जो कार्मिक चक्र है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन सरेंडर से चीजें काफी आसान हो जाएंगी। और कुंडलिनी अवेकनिंग का मार्ग, इट इज वेयर कि आप अपनी अपनी आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। बाकी जो सारे सोल है, कुछ भी हुआ सीधा गॉड के ऊपर दोषारोपण कर देंगे, गॉड ने ऐसा कर दिया। लेकिन जब कुंडलिनी की राह के ऊपर आप होते हैं तो आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। ओके, और इसीलिए चीजें मुश्किल होती है, राइट। जब अपने खुद के दोष आपको दिखना शुरू होते हैं, खुद की गलतियां दिखना शुरू होती है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है वो पचाना। ओके, तो जी हाँ, तो ये है वीडियो आपके लिए। आशा करती हूँ मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाई, आपको सारी वजह बता पाई। अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ पॉइंट मिस आउट हो गए हैं, या फिर कुछ और बातें आपको ऐड करने जैसे लगे, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बोर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।